हेलो एवरीवन, स्टडी बाय राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो। बाकी देखेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक पंखे की गति को कम या अधिक करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर विद्युतीय उपकरण किसके प्रभाव पर कार्य करते हैं? ऊष्मा। पोर्सिलीन किसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग पदार्थ है? ऊष्मारोधी का। तापमान नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट। गीजर का टैंक किस धातु का बना होता है? कॉपर का। हॉट प्लेट की प्लेटें किस धातु की बनी होती है? माइल्ड स्टील। किस उपकरण को जोड़ने वाली 3 कोर केबल में हरे रंग की तार किस लिए होती है? अर्थ के लिए। हीट कन्वेक्टर में कितने वाट का ब्लोअर प्रयोग किया जाता है? 125 वाट। रेफ्रिजरेटर का मुख्य भाग क्या होता है? कंप्रेसर। भारतीय विद्युत नियम कब लागू हुए? 1956। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार लो वोल्टेज कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 250 वोल्ट। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज कितने वोल्ट से अधिक होती है? 35,000 वोल्ट। किस रूल के अनुसार कोई भी लाइव कंडक्टर या भाग खुला नहीं होना चाहिए? नियम 50। किस नियम के अनुसार सभी चीज़ें जिन्हें विद्युत के कार्य में प्रयोग किया गया हो सभी अर्थ होना चाहिए? नियम 51। इनमें से कौन सा नियम वोल्टेज नियॉन साइन के लिए है? नियम 71। किस नियम के अनुसार सभी सक्रिय ट्रांसफार्मर से शुरू होना चाहिए? नियम 71। निम्न वोल्टेज और स्पेन की लंबाई 15 मीटर से कम होने पर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 136 किलोग्राम होनी चाहिए। इस नियम किस पर लागू होता है? ओवरहेड लाइनों पर। उस जेनरेटिंग स्टेशन का नाम बताइए जिसमें विद्युत यूरेनियम द्वारा उत्पन्न की जाती है? न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन। वह उपकरण जो अल्टरनेटर को चलाता है उसे डैश कहते हैं? प्राइम मूवर। थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मुख्य ईंधन डैश होता है? कोयला। ट्रांसमिशन लाइन में निम्नलिखित में से कौन सी तारें प्रयोग की जाती है? ACSR तारें। टरबाइन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2। टावरों का प्रयोग अधिकतर डैश में होता है? ट्रांसमिशन लाइन में। डेड सिरों पर डैश इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं? सैकल टाइप इंसुलेटर। रेलवे क्रॉसिंग पर कौन सी गार्डिंग की जाती है? केज टाइप। सप्लाई वोल्टेज में डैश प्रतिशत की छूट मान्य होती है? 5%। एच टाइप केबल निम्न में से डैश वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है? 66 kV। प्रकृति द्वारा प्राप्त ऊर्जा संसाधनों को डैश कहते हैं? प्राइमरी। इस चित्र में 1 का क्या दर्शाया गया है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक। NTPC का पूर्ण अर्थ बताएं? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इनमें से क्या एक विद्युत वितरण प्रणाली है? रेडियल, रिंग, ग्रिड। उपरोक्त सभी। सब स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3। एयर ब्रेकर सर्किट का प्रयोग कितनी वोल्टेज तक किया जाता है? 600 वोल्ट, 160 एम्पीयर। इनमें से क्या ओवरहेड लाइन का प्रकार है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इलेक्ट्रिक पोल डैश से बनाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी और स्टील। स्टील के पोल कितने प्रकार के होते हैं? 4। इनमें से क्या ओवरहेड लाइन में प्रयोग होने वाला चालक नहीं है? रबर। त्वरित चालक कितने प्रकार के होते हैं? 4। ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी होती है? 220 kV। LT का पूर्ण अर्थ बताएं? लो टेंशन। टरबाइन एक डैश होती है? प्राइम मूवर। थर्मल पावर को कच्चे पावर के रूप में डैश का प्रयोग होता है? कोयला। अधिकतर हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? नाइक्रोम। विद्युत हीटर प्लेट की तापमान सहने की क्षमता निम्न में से कौन सी होती है? 1300 डिग्री सेल्सियस। हीटिंग एलिमेंट
की लंबाई आमतौर पर निम्न में से कितनी रखी जाती है? 50 से 60 सेंटीमीटर। ऑटोमेटिक प्रेस में तापमान नियंत्रण के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट। एक नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 या बहुत कम। हॉट प्लेट की प्लेटों किस धातु की बनी होती है? माइल्ड स्टील। इमर्शन रॉड के एलिमेंट में कौन सा पदार्थ भरा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मिक्सी ग्राइंडर में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? यूनिवर्सल मोटर।